भारत के आयुर्वेदिक के इतिहास में एक महर्षि चरक हुए। उन्होंने अपनी किताब चरक संहिता में स्वस्थ रहने के बहुत सारे नियम बताए। उसमें से कुछ नियम उन्होंने खाना किस तरीके से खाना चाहिए और खाना खाने के क्या नियम है उसके बारे में भरपूर जानकारी दी। उन जानकारी देने का, उन नियमों को बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग बीमारियों से बचे हुए रहें और बिना बीमारियों के अपनी पूरी आयु अच्छे तरीके से, सुखमय तरीके से जी सके। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने क्या नियम बताए थे वो बताएंगे हम आपको। और उन नियमों में से कुछ ही नियम अगर आपने पालन कर लिए तो भी आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ही नियम पालन करने के बाद भी आपको कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। अगर आप पूरे नियम फॉलो अगर नहीं कर पा रहे हैं, उन नियमों को थोड़ा बहुत ही अगर फॉलो करते हैं तो भी आपको कुछ तो फायदा अवश्य मिलेगा। तो नियम सुनिए। जो पहला नंबर नियम है वो ये है कि खाना हमेशा हमें गर्म ही खाना चाहिए। ठंडा रखा हुआ खाना, बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। हमें खाना हमेशा गर्म खाना चाहिए। इससे हमको जो पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं, खाना खाने के बाद जो कच्ची कच्ची डकारें आती हैं, खाना ऊपर आता है और पेट में भारीपन लगता है, अजीर्ण होता है, इस तरीके की समस्याएं नहीं रहती हैं। और जो लोग ऑफिस में चले जाते हैं और जिनके पास में टाइम की कमी है, गर्म खाना खाना नहीं हो पाता उनसे, तो कम से कम सवेरे का नाश्ता जब वो ऑफिस जाते हैं और रात को आते समय जो ऑफिस से लौट करके आते हैं, तो रात का खाना कम से कम ये 2 टाइम का खाना तो भी गर्म खाएं। दोपहर का खाना अगर नहीं गर्म खा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस नियम को आधा भी फॉलो करेंगे, अगर रात का खाना और सवेरे का नाश्ता भी अगर गर्म खाएंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा। नियम नियम नंबर 2, हमें खाने में स्निग्धता यानी कि चिकनाई का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है कि जिनके शरीर में मोटापा होता है और जिन्हें कोई हार्ट से संबंधित बीमारी रहती है या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या हार्ट की कोई बीमारी होती है या मोटापे से ग्रसित होते हैं, तो उन लोगों का सोच ये रहता है कि हमें बिल्कुल भी ऑयली चीजें नहीं खाना है। ठीक है, आप फ्राई चीजें नहीं खाइए। इस चीज के लिए हम आपको बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि आप डीप फ्राई, जो बहुत ज्यादा तली हुई चीजें हैं जैसे फिंगर्स वगैरह और बहुत ज्यादा जो पकोड़े वगैरह बहुत तली हुई चीजें रहती हैं, वो चीजें भले आप नहीं खाइए, लेकिन गाय का देसी घी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप खाने में जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर ये आप प्रॉपर पूरे तरीके से अगर आपने चिकनाई बंद कर दी तो शरीर के अंदर रुक्षता आ जाती है, हमारे जोड़ों में से चट चट आवाज आने लगती है और हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हमारे बालों का झड़ना चालू हो जाता है, हमारे बाल रूखे रूखे होते हैं और हमारे चेहरे की जो रौनक है, चिकनाई कम खाने की वजह से चेहरे की रौनक भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी चिकनाई का इस्तेमाल, थोड़ी थोड़ी गाय का देसी घी, हम रिफाइंड के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ी थोड़ी चिकनाई गाय के देसी घी के रूप में आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा थोड़ा, आधा आधा चम्मच, आधे चम्मच से भी कम, लेकिन थोड़ी चिकनाई आपको डेली इस्तेमाल करना ही है अपने भोजन में। इससे शरीर में रुक्षता नहीं आएगी और शरीर में बहुत सारे रोग नहीं रहेंगे। वात संबंधी रोग जैसे जोड़ों का दर्द और वात से संबंधित जितने भी रोग हैं उससे आप बचे हुए रहेंगे। और नियम नंबर 3, हमें खाना ठूस ठूस के बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बिल्कुल यहां तक ओवर खाना नहीं खाना है। हमें खाना लिमिट में खाना है, सही तरीके से खाना है। खाना खाने के लिए हमें जो हमारी खाने की थैली रहती है जिसको हम आमाशय बोलते हैं, उसके मान के चलिए कि 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा आप खाने से भर लीजिए, दूसरा हिस्सा जो फलों का रस है, फल है और छाछ है और सूप, टमाटो सूप आदि, इन चीजों से जो हल्की फुल्की सुपाच्य चीजें होती है, एक हिस्सा तो खाने से भर लेना है। दूसरा हिस्सा जो सुपाच्य चीजें हैं जैसे सलाद और टमाटो सूप, छाछ, फलों का रस, फल, सब्जियां, खीरा, ककड़ी, इस तरीके की चीजों से उसका एक हिस्सा भर देना है और तीसरा हिस्सा हमको पूरे तरीके से खाली रखना है प्रोसेसिंग के लिए। तो खाना जो है हमको पूरा भरपेट नहीं खाना है, थोड़ी सी जगह हमको प्रोसेसिंग के लिए खाली जरूर छोड़ना है। ये छोटा सा नियम है, लेकिन इस नियम का पालन करते हुए बहुत ज्यादा फायदा, आप लोग जादुई फायदा देखेंगे अपने शरीर में ही। आप कुछ फायदा देखेंगे कि शरीर आपको हल्का हल्का महसूस होना चालू हो जाएगा। और नियम नंबर 4, हमें लग रहा है कि हमारा पहला भोजन पचा नहीं है, अभी भी पेट भारी भारी लग रहा है और हम दूसरे भोजन की तैयारी के लिए बैठ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहला भोजन जब पूरे तरीके से पच जाए उसके बाद ही हमें दूसरे भोजन की तैयारी यानी दूसरा भोजन हमको खाना चाहिए। पहला भोजन पचे बिना हमें दूसरा भोजन नहीं खाना। और नियम नंबर 5, आयुर्वेदिक में कुछ विरुद्ध आहार बताए गए हैं। विरुद्ध आहार का मतलब यह होता है कि एक आहार और दूसरा आहार दोनों पेट में जाके मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ विषाक्त क्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो विरुद्ध आहार में क्या क्या विरुद्ध आहार होते हैं? विरुद्ध आहारों की तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन हम आपके सामने कुछ कॉमन कॉमन विरुद्ध आहार बताएंगे, जैसे कि दूध और नमक
दोनों का साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप बहुत कोई चटपटी चीज खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं या कोई ऐसी तली भुंजी और नमक वाली और मिर्ची वाली कोई मसालेदार चीज खा रहे हैं तो उसके साथ में दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। जो आजकल कड़ी जो हमारे चलन में है, कड़ी दही को गर्म करके ही कड़ी बनाई जाती है, वो आयुर्वेदिक में मना किया हुआ है कि दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ में फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये कुछ कॉमन नियम है, कुछ कॉमन विरुद्ध आहार मैंने आपको बताए हैं। वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, तो कुछ कॉमन जो हमने बताए विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नियम नंबर 6, ये हमको मानसिक बीमारियों से बचाता है। खाना खाने का ये नियम हमको मानसिक बीमारियों से बचाता है। ये नियम ये कहता है कि हमें खाना खाते समय कुछ भी नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। बिल्कुल शांत मन से, एकांत स्थान पर शांत मन से, बिना कुछ ज्यादा विचार किए हुए, बिना मन को टेंशन दिए हुए, शांत मन से हमको खाना खाना चाहिए। इससे हम शारीरिक रूप से तो अच्छे रहेंगे ही रहेंगे, मानसिक बीमारियां भी हमसे दूर भागेंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।